वेलकम बैक फ्रॉम न्यूरेक नाजरीन। इस वक्त न्यूज़ साइट में हम बात कर रहे हैं मस्ताना साहब के हवाले से, बब्बू बराल के हवाले से। और जब हम लेजेंड फनकारों की बात करेंगे तो लाजमी तौर पर वहाँ पर बात होगी स्टेज के मेयार की भी, उस स्टेज की भी जो कभी हुआ करता था और उस स्टेज की भी जो आजकल यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अतायर अंजुम ने बड़ी बहादुरी की जी, नाम भी उसने लिए और यहाँ पर उसने साइमा खान का नाम भी लिया और उसने अहम चीज़ बन गई हुई है कितने डांस होने चाहिए, कितने गाने होंगे, कितने डांस होंगे, और उसी की बुनियाद पर ड्रामा जो है कामयाब होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोग आए हैं बब्बू बराल साहब की और मस्ताना साहब की ताज़ियत के लिए, तो हमें बड़ा अफसोस है उनका कि वो इस दुनिया में नहीं है और अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। और मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी, जो जब हम फनकार ज़िंदा होते हैं तो उनकी कोई मतलब परवाह नहीं करते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे ज़िंदा हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई परेशानी है, तो उनका हुकूमत को भी चाहिए और हम फनकारों को भी मिलकर चाहिए कि उनका थोड़ा बहुत ख्याल करें। ना कि जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें लेके बैठ जाते हैं कि उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। जब वो इतने बीमार थे, इतनी मुश्किल में थे, उन्होंने अपील भी की है और किसी ने उसकी जाके ताज़ियत नहीं की, उनको पूछा तक नहीं है। तो मेरे से ख्याल में ये होना चाहिए कि जितने भी फनकार हैं, वो चाहे सीनियर आर्टिस्ट हैं या वो जूनियर हैं, कोई भी है, तो उनको कम से कम हौसला अफजाई ज़रूर करना चाहिए। पता करने में तो कोई बुराई पता करने में कोई बुराई नहीं है, हम इकट्ठे हैं, करने में तो कोई पैसा नहीं लगता। हाँ जी बिल्कुल। और मैं शिबा अगर माइक आपके पास हो तो फिर जो है उसमें मैं शिबा आपस में इत्तेफाक करती हूँ, शाहिद साहब से भी करती हूँ, अंजम साहब से भी करती हूँ, सबसे करती हूँ कि ये ठीक बात कह रहे हैं। वर्गैलिटी जहाँ तक है, जो अच्छा काम करता है वो भी उसी नज़र में देखा जाता है पब्लिक में, तो जो बुरा करता है वो भी उसी नज़र में। का एक जो है तासुर, एक उसका इमेज एक ही है ना, इमेज एक ही बन चुका हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो लोग अच्छा करना चाहते हैं उनको आगे नहीं आने देते, और जो कर रहे हैं बस उनका है, जो जिनके पीछे सपोर्ट है, वो चाहे कुछ भी करे तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग अच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छा करें, लेकिन अच्छा करने के लिए आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो लोगों ने ये बना लिया हुआ है यहाँ पे, और अच्छे लोग हैं जो काम करने वाले, उनको अच्छा करना चाहिए। नहीं क्या करें अच्छे लोग, क्या अपना अलग ड्रामा अच्छा ये अच्छा ड्रामा मतलब कि अच्छे राइटर हों, अच्छे डायरेक्टर हों, अच्छे डायरेक्शन देने वाले हों, अच्छे लोग काम करने वाले हों, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। तो जो बुरे हैं उनका क्या बनेगा? उनका एक अलग, सॉरी आप, हाँ जी ये सर मेरे एक टिप है कि ये काम अब रुकने का नहीं, क्योंकि इसके पीछे हाथ बहुत मजबूत है। ये जो मैंने फहाशी वाला, वल्गैरिटी वाला काम है जी, मैंने किसी की बात सुनी थी कि ताकतवर से टक्कर लेने के लिए खुद भी ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर लोग एजिटेशन कर रहे हैं बुराई के खिलाफ, और बुराई इस वक्त फुल मजबूत है। ये तमाम आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है और मुआशरे के दूसरे फनकार भी। मेरी एक टिप है सर कि अगर ये काम नहीं रुकने वाला तो गवर्नमेंट फिर जब इसको रोक नहीं सकती तो एक थिएटर बाकायदा वो मंजूर करा दें जिसमें सिर्फ बालगों के लिए लिखा हो, और एक ऐसे भी थिएटर बनवाए जाए जो नए प्रोड्यूसर हो, इन जैसे जज्बात रखने वाले फनकारों को कास्ट करें। एक अच्छे ड्रामे भी जो वो मुकाबले में अच्छा ड्रामा कर लिया जाए। हाँ जी। क्यों सना साहब के साथ इख्तलाफ इस बात से है कि अगर हमने अपना ड्रामा ठीक करना है तो हम आर्टिस्ट क्यों नहीं कोशिश करते? अगर प्रोड्यूसर रिहर्सल रखता है तो कोई आर्टिस्ट टाइम पे नहीं आता, बताएं कौन आता है? वो आती हैं जो स्पोर्टिंग आर्टिस्ट हैं या जो करने वाले हैं, वो आके बैठे रहते हैं, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, 4-4 घंटे रिहर्सल नहीं होती, आखिरी दिन सेंसर वाले दिन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स का काम है रिहर्सल अरेंज की, ड्रामा तैयार हुआ, अब हम लोग काम कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। ताहिर साहब भी कर रहे हैं, शाहिद साहब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ थिएटर। हम लोग अपनी रिहर्सल पे टाइम पर आते हैं, हम लोग आते हैं। जब सारे आर्टिस्ट, हम लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं तो हम दूसरों को क्या कहें? यही तो बात हो रही है कि पहले जो नहीं जिम्मेदारी, वो बात उन्होंने बड़ी अहम पॉइंट आउट की। तार देखिए, आपने सिंपल आपने डाल दी प्रोड्यूसर। नहीं मैं इसका जवाब देता हूँ, उनका जिगर क्यों नहीं खराब होता? मैं आपको बात बताता हूँ। सना वट के जज्बात अपनी जगह पे हैं, लेकिन बात जो हकीकत है ना वो ये है कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले रिहर्सलें होती थी। उसकी मैं वहीं पे आऊँगा, मेन वजह क्या थी, क्यों 10-10 रिहर्सलें होती थी। बात यह है कि ये जितने भी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये प्रोड्यूसर के बगैर वॉशरूम में नहीं जा सकते, ये सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। नहीं ऐसी भी एक मिनट, नो 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 शाहिद खान साहब, बात नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, सना कह रही है कि रिहर्सल पे ही नहीं आते। रिहर्सल पे ही नहीं आते। अब रिहर्सल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कल ही हमारा प्रोड्यूसर इरफान खोसट को एज ए डायरेक्टर राइटर लाए, मैं देखता हूँ कौन सा सुपरस्टार टाइम पे नहीं आता। सही बात। मसूद अख्तर साहब, नो सर प्लीज, मैं जो मैं कर रहा हूँ ना, मसूद अख्तर साहब कल आए यहाँ डायरेक्शन करें, मैं देखता हूँ ये टाइम पर क्यों नहीं आते।
अच्छा, पब्लिक देखेगी इरफान खोसर साहब का ड्रामा? पब्लिक आज तक देखे ही उन्हें देखेगी। सर यकीन कीजिए, ये मैं इसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और इरफान खोसर साहब को कौन कास्ट करेगा? सना भट्ट कर ही नहीं सकती, ये डिसीजन दे ही नहीं सकती। इरफान खोसर को कास्ट करेगा प्रोड्यूसर, जो सही सीएम मनीर को कास्ट करेगा प्रोड्यूसर, मसूद अख्तर को कास्ट करेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, बात रहेगी प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर से आगे चले जाए, हमारे सरकारी अदारे देख लें। ये डीसीओ साहब जो है, इन्होंने ऐसा ड्रामा बनाया हुआ है, जब 2 दिन बाद इन्हीं 4 प्रोड्यूसरों को बुला के कॉन्फ्रेंस रखते हैं और इनसे तजवीज मांग रहे होते हैं, थिएटर कैसा चलेगा? भाई खुदा का खौफ चलाना तो करें उन्होंने DCO ना, साहब। प्रोड्यूसर नहीं चलाना है नो, ना। नो, नो। जी माइक जरा माइक दीजिएगा जरा। जी, बात ये है कि गवर्नमेंट में हमारे देखिए आर्टिस्टों का डिपार्टमेंट सारी जिंदगी आर्ट काउंसिल डील करता रहा है। ठीक है, आर्टिस्टों के लिए, उनके बीमारी के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं। वो चाहे मरते मर जाएं, जिंदगी सारी गाल देते हैं, अपनी सकाफत को बाहर के मुल्कों में जाकर अपने मुल्क के लिए इतनी खिदमत ही करते हैं। आर्टिस्ट मुल्क का सफीर होता है। सना कमाते भी तो हैं ना, कमाते भी हैं, बाहर के मुल्क भी जाके ड्रामे करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, कमाते भी तो हैं ना। आखिर ये हम क्यों कहते हैं कि जी हमारे जी फनकार जो है कसम पुरसी की हालत में मर गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। ये जो सारा पैसा कमाते हैं वो कहाँ चला जाता है? मेरी बात सुनिए, जब जो कमाया होता है, जब उनको 5-5 साल काम नहीं दिया जाता तो कितना को कमा लेते हैं? कोई उनके कोई दुकानें या कोई फैक्ट्री मिले तो नहीं? वो जो बेचारों ने कुछ जोड़ा होता है। अदाकारों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्लाजों में दुकानें बना ली। पुलिस का काम नहीं है। पैसा बहुत कमाते हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आबिद भाई फौत हो गए, उसके बाद कोई एक बंदा मुझे उंगली उठा के कहे कि मैंने उनका एक बेनिफिट शो भी करवाया है। जब मेरा बाप मरा था तो मुझे उन्होंने चुप करवा के कहा था आबिद भाई ने कि तू क्यों रो रहा है, मेरा बाप फौत हुआ, मैं यतीम हुआ। जब उसका वो फौत हुआ, हमने उसके बच्चों को कहा कि भाई आप क्यों रो रहे, यतीम तो हम हैं। ये पूरी फील्ड है, मैंने पूरी फील्ड में एक बंदे को भी नहीं बुलाया उसकी बच्चियों की शादियों में, सिर्फ इसलिए कि ये कहेंगे जी हमने बहुत कुछ किया है। और इसी से मिलती जुलती बात मैं बस इसके बाद दूसरों को भी मौका दूंगी। सर मैं आपको एक ऐसी सच्चाई आज बताने लगी हूँ जो मेरे फन से रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड मरहूम का 30 साल क्रेडिट है स्टेज पर, फिल्म, टीवी पे भी, और जितने आज आप सब फनकार देख रहे हैं 99% तकरीबन, और प्यार भी करते हैं, तो वो सब उन्हीं के शागिर्द हैं। कैन यू बिलीव कि 5 साल हो गए उनकी वफात को। मेरा ताल्लुक भी स्टेज, फिल्म एंड टीवी से है। मैं आज 5 साल से सिर्फ फिल्म और टीवी में काम कर रही हूँ। अल्लाह भला करे सुहेल अहमद साहब का और उमर शरीफ साहब का, और वहाँ सैयद नूर साहब और साइमा का, कि जिन्होंने मुझे काम पे खड़ा किया। जो उनके साथ काम करने वाले थे ना, नजम वली साहब, आज तक उन्होंने मुझे 2 रुपए का फोन करके नहीं पूछा। काम तो दूर की बात है कि बाजी, भट्ट साहबा, शीबा भट्ट साहबा, भाभी, या कुछ भी, आपका क्या हाल है? आप मरे की बात करते हैं या जिंदा को नहीं पूछते। थिएटर जो मेरा जुनून और इश्क था, मेरा आप रिकॉर्ड देखें, 5-6 रजिस्टर भरे हैं, पूरे वर्ल्ड में मैंने काम किया है, लेकिन 5 साल से मुझे थिएटर में ना किसी ने बुलाया, ना ही किसी उसके शागिर्द ने मुझे पूछा कि आपका क्या हाल है, सवाए सखावत नाज और बब्बू बराल के। उनको मैं मेहरबानी उनकी, यकीन करें कि यहाँ जिंदा की कदर नहीं है, मरने की तो फिर बात है। सही 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 सही। अंबर मौजूद है, अंबर शाह पीछे मौजूद है, पीछे बैठी हुई हैं। अंबर क्या कहेंगी आप? हम याद कर रहे हैं इस वक्त मस्ताना साहब को भी, बब्बू बराल को भी, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात कर रहे हैं। स्टेज आपकी नज़र में कहाँ पे खड़ा हुआ है? सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगी बब्बू बराड़ साहब का और मस्ताना साहब का। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। अब स्टेज के बारे में क्या कहूँ मैं, स्टेज सही है, अपनी जगह पे ही है। सही है, हाँ जी, ठीक है। लोग क्यों बुरा कहते हैं इसको? लोग देखते भी तो हैं। पता नहीं अब क्यों बुरा कहते हैं, ये तो पता नहीं। 2000 का टिकट कहाँ फरोख्त हो रहा है, किसी पे 2000 का टिकट लगता है। ये वही बात है मैंने जो स्टार्ट प्रोग्राम में कही है कि हमारा गेटअप चेंज होने वाला है। बच्चा नहीं आप बदलेंगे इसका। नहीं, मैं यही बात बुनियादी बात यही कर रहा था, मैं बुनियादी बात यही कर रहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि लोग इसी स्टेज को पसंद करते हैं, इसी स्टेज के लिए 2000 रुपए का टिकट लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं डांसेस के लिए 2000 रुपए का टिकट लिया जाता है। माफी के साथ आपकी बात टोक रहा हूँ मैं। लोग जो हैं वो तो रोज पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ भी निकले होते, मरकज की गवर्नमेंट के खिलाफ भी निकले होते। नहीं, मैं आपकी बात को फॉलो नहीं कर सका। देखिए बात सुने, अगर जिन लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि देखें यही बिजनेस है, प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी है। लोगों ने मादरत के साथ उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये था कि वाज़ो नसीहत सुनने के लिए तो वो टिकटें लेकर वहाँ पर नहीं जाएंगे। जाहिर है वहाँ पर कोई फ़न
जिस किस्म का फन हो रहा है, इस किस्म की फनकारी होगी तो उसे देखने नजम भाई फन बिल्कुल ठीक हो रहा है। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से आगे को बात बढ़ाते हैं।